स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा, छठी कक्षा के विद्यार्थियों की गणित की कार्य पुस्तिका का आज मैं छठा पाठ आपको करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बच्चों पूर्णांक या इंटीजर। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो भाई, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें, क्योंकि मैं अपना हर नया लेक्चर उसमें डालती हूँ, तो आपको मेरे लेक्चर कहीं भी ढूंढने नहीं पड़ेंगे और सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए अब हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखते हैं। ये कहता है आइए खेल खेलें। आवश्यक सामग्री कंकड़ चाहिए, 2 पासे चाहिए। पासा माने जो लूडो की खेलते हो तो जिस पर 1 2 3 4 5 6 एक तो वो चाहिए। और कहता है कि एक पासा लो, उसकी सभी सतहों पर कागज़ चिपका दो, 3 तरफ जमा बना दो और 3 तरफ घटा का चिन्ह बना दो। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर पासा लिया हुआ है, यहाँ 3 तरफ घटा है और इसके परली 3 तरफ में, दूसरी 3 तरफ में जमा है। अब ये कहता है कि नियम क्या क्या है भाई इस खेल के। इसको 1 से ज़्यादा खिलाड़ी खेल सकते हैं। खेल में खिलाड़ियों के बीच 100 कंकड़ का एक बैंक होगा, कि भाई यहाँ एक बैंक में 100 कंकड़ रख लेगा एक बच्चा। प्रत्येक खिलाड़ी के पास समान संख्या में कंकड़ होंगे। मान लो 7 कंकड़ एक को दे दिए, 7 दूसरे को, मान लो 3 खेल रहे हैं, 7 तीसरे को। तो ये कहता है कि कम से कम 7 कंकड़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा 13। दोनों पासे एक साथ डाले जाएंगे। मान लो एक बच्चे ने पासा डाला, पहले पे आ गया घटा और दूसरे पे आ गया 3, तो वो पढ़ा जाएगा घटा 3। घटा 3 का मतलब उसको 3 कंकड़ बैंक में वापस करने पड़ेंगे 7 में से। और अगर उसके पहले पासे पे जमा आ गया तो बैंक उसको 3 कंकड़ देगा। समझ रहे हो मेरी बात को। मान लो मेरे पास 7 कंकड़ है और मेरा आ गया जमा 3, तो बैंक मुझे 3 कंकड़ दे देगा, मेरे 10 हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे आ गया घटा 3 तो मुझे बैंक को 3 कंकड़ देने होंगे, तो मेरे पास 4 ही बच जाएंगे। समझ में आ गई कहानी। तो इस तरीके से हमने इस खेल को खेलना है कि भाई जमा 3 आता है तो जमा 3 पढ़ना है, यानी 3 कंकड़ बैंक से लेने हैं। घटा 2 आता है तो 2 कंकड़ बैंक में रखने। इसी प्रकार सभी खिलाड़ी खेलेंगे। अब मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि बीच में ये एक वर्ग पहेली दी गई है, लेकिन इससे संबंधित कोई भी निर्देश हमें नहीं दिया गया है कि इसको कैसे खेलना है। तो हम इस पहेली को यहीं पर छोड़ देंगे और इससे आगे चलेंगे, ठीक है। अब ये आगे क्या कहता है कि कंकड़ वाले खेल में जिसके पास सबसे ज़्यादा कंकड़ होंगे वो जीत जाएगा और जिसके कंकड़ सबसे कम होंगे वो हार जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीका कह रहा है, एक और गेम कह रहा है, कंकड़ ले लो, 2 पासे ले लो जिस पर 3 तरफ जमा और 3 तरफ घटा और दूसरे पासे पर 1 से 6 लिखा हो, ठीक है। आगे बढ़ूँ। खिलाड़ी अपनी गोटियों को शून्य पर रखें। कहाँ है वो शून्य, ये देख लो भाई। अब आप एक बार, इस तरह की आकृति आपकी बुक में बनी हुई है, देखना ध्यान से ज़रा। ये यहाँ पर सब जने अपनी गोटी रखेंगे। मान लो मेरा एक पासे पे जमा आता है, दूसरे पे 2, तो जमा 2 का मतलब है मैं सीधा 2 पे चली जाऊंगी। लेकिन एक पासे पे घटा आता है और एक पे 4 आता है, तो जिसके पर ये आएगा वो पीछे की तरफ घटा 4 पर चला जाएगा। कहानी समझ आ रही है। कुछ कुछ लूडो की तरह है, लेकिन लूडो में सारे धनात्मक होते हैं, हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। चलिए अब ये क्या कहता है कि सभी खिलाड़ी अपनी गोटी शून्य पर रखें, एक एक करके बारी लेंगे, दोनों पासे एक साथ फेंकें, दोनों को मिलाकर पढ़ना है। जमा 5 घटा 4। यदि जमा 5 आया तो 5 बक्से दाईं ओर चलिए, घटा 4 आया तो 4 बक्से बाईं ओर। मैंने बता दिया जो खिलाड़ी सबसे पहले या तो 25 पे पहुंचेगा या -25 पे वो जीत जाएगा। आप खेल कर देखिएगा अपनी कक्षा में, ऐसा एक गेम बना लेना। ये देखो भाई, अगर कोई खिलाड़ी ऐसे चलते हुए, यहाँ आ गया, या कोई खिलाड़ी आगे की तरफ चलते हुए भाई 25 पर पहुंच गया, तो दोनों में से जो पहले 25 या -25 पर पहुंचेगा वो जीत जाएगा। बहुत ही आसान सा मज़ेदार सा खेल है। अगले पेज पर आ जाओ। अब ये कहता है -6 से छोटे 10 पूर्णांक सामने दी गई आकृति में लिखो। अब आपके पास जो पीछे गेम था ना, -6 नहीं है भैया,
6 से छोटे 10 पूर्णांक। तो एक बार यहीं पे वापस आ जाओ, ध्यान देना मेरी बात पे। ये 6 है, छोटे के लिए पीछे आना है, छोटे के लिए यहाँ पर छोटी संख्या है, और बड़े के लिए इस तरफ। तो मुझे छोटी चाहिए, 6 से कम 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, इन सबको मैंने इस खाने में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, 5 4 3 2 1 और भाई 0 -1। ठीक है, आगे चलो। -5 से बड़े 10 पूर्णांक लिखो। कहाँ लिखो? इस ट्रायंगल में लिखना है हमने। अब भाई -5 से बड़े के लिए आपको फिर से दाईं तरफ चलना है। तो 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो इस तरह से छांट कर इनको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। -20 और 20 के मध्य के 10 पूर्णांक लिखो। तो ये मैंने छांट कर कुछ लिख दिए हैं, आपका जो मन करे वही लिख देना, कुछ पॉजिटिव लिख देना, कुछ नेगेटिव लिख देना, ये लिख दोगे तो भी ठीक है। अब ये देखो भाई, अगले प्रश्न पर आ जाओ। 2-3 बच्चे हैं, ये बातें कर रहे हैं। ये कहती है, लड़की कह रही है कि बताओ 2 को हम किस समूह में रखेंगे। तो ये पहला लड़का कहता है कि इसे प्राकृत संख्या के समूह में आएगा ये। दूसरा कहता है नहीं नहीं, पूर्णांक में आएगा। अब बुक वाला क्या कहता है वो भी देख लो भाई। बुक वाला कहता है कि आप क्या सोचते हो, दोनों में से कौन सही है, अपने उत्तर का कारण भी दो। तो हमारा उत्तर होगा कि दोनों लड़के सही कह रहे हैं कि जो 2 है वो प्राकृत संख्या भी है और पूर्णांक भी है। आगे बढ़ूँ अब मैं। आगे देखिए, बहुत ही आसान से हैं। अब ये तो थी गतिविधियाँ, और ये है प्रश्न संख्या 1। रिक्त स्थान में उपयुक्त पूर्णांक लिखकर दोनों पक्षों को संतुलित कीजिए। चलें आगे। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो बेटा। उसके नीचे एक बेल बटन है, उसको दबा लो, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको मेरे लेक्चर डायरेक्ट मेरे ग्रुप में ही मिल जाया करेंगे। आगे देखिए, अब ये लिख रहा है कि 12 घटा, यहाँ खाली स्थान था कि 12 में से क्या घटाऊं कि 6 आ जाए। तो 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। इसको पढ़ लो, 12 में से 6 घटाने पर 6 बचता है। आगे चलो, 6 में क्या जोड़ें कि 14 आ जाए। तो 8 लिख दिया, और 6 में 8 जोड़ने पर 14 मिलता है। आगे चलो, 54 को किससे भाग करें कि 6 आ जाए। तो 54 को 9 से भाग करेंगे तो 6 मिलता है। 15 में क्या जोड़ूं कि 28 आ जाए। अब देखो, मेरे 15 में क्या घटाऊं। अब घटाने के लिए ऋणात्मक संख्या चाहिए, क्योंकि जब 15 में से घटा 13 घटाओगे तो दोनों माइनस मिलकर जमा 13 हो जाएंगे, और ये 28 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा -13। यहाँ ऋणात्मक लिखने की जगह नहीं थी। आप चाहो थोड़ा छोटा लिख सको तो आप लिख सकते हो ऋणात्मक 13, नहीं तो मैंने -13 लिख दिया है। 49 को किससे भाग करो कि 7 आ जाए। तो 49 को 7 से। 6 को किससे गुणा करो कि 48 आ जाए। तो 8 से गुणा कर दो। शब्दों में भी लिख दो, अंकों में भी। ठीक है, अब 16 में से क्या घटाएं कि 7 आ जाए। तो 16 में से 9 घटाने पर 7 बचता है। अब आगे भी प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 के लिए थोड़ा सा छोटा करती हूँ मैं स्क्रीन को। अब देखो, ये कहता है संख्या रेखा पर नीचे दी गई संख्याओं का सही और उचित स्थान पर लिखो। ये संख्याएं -2 2 1 -6 7 12 14 -8 -12 -13। और भाई ये हमारी संख्या रेखा आप देख रहे हो। ये संख्या रेखा, एक मिनट, ये संख्या रेखा है जिसके बिल्कुल बीचों बीच ये 0 है। तो दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर, बाईं तरफ नेगेटिव नंबर। अब देखो भाई, ये 0 है, 0 से 1 आगे गए तो 1, और 1 आगे गए तो कितना आ जाएगा 2। तो ये इस खाने में मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ खाना दे रहा है। अब ये देखो, ये तो 5 है, तो 5 से अगला 6, तो 6 से अगला क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 10 है, 10 से अगला 11, तो 11 से अगला 12, और ये आ जाएगा 14। अब नेगेटिव पे आ जाओ भाई।
ये 0 है, पीछे गए तो -1, एक और पीछे गए तो इस खाने में आ गया -2। ये -5 है, -5 से पीछे जाओगे तो -6, ये -7, ये -8, ये -12 और ये -13। ये थी प्रश्न संख्या 2। अब भाई एक गतिविधि और है। पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से, जमाव का मतलब 0 से 2 कम है, तो उसे -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 10 डिग्री कम है तो कैसे लिखेंगे? भाई बड़ा आसान है, -10 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। आगे चलो, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु ज़्यादा गर्म है, उस पर गोला लगाइए। भाई ये कहता है 20 डिग्री या 25, तो 25 डिग्री गर्म है। 0 डिग्री या -5, तो 0 डिग्री गर्म है। -3 और -5 में -3 बड़ा होता है, तो -3 पे ज़्यादा गर्म है। -5 और 0 में, ये देखो भाई बी और डी, ध्यान से देखना, बी और डी बिल्कुल सेम प्रश्न है, बस आगे पीछे कर दिए हैं। और -15 और -1 में -1 कम होता है, नहीं -1 वैसे ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो उतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो -1 पर ज़्यादा गर्मी होगी बजाय -15 के। ठीक है, आगे चलो। अब ये कहता है कि उदाहरण में दिए गए मॉडल की तरह नीचे दी गई संख्या वाक्यांशों के लिए भी मॉडल बनाओ। ये बहुत मज़ेदार गेम है, इससे जिन बच्चों को जमा घटा नहीं आती वो सीख सकते हैं। कैसे? ये देखो यहाँ है +3 -2, तो +3 के लिए इन्होंने 3 जमा के निशान लगाए और -2 के लिए 2 घटा के निशान लगाए। अब मेरी बात को सुनना, 1 जमा घटा कट गया और 1 जमा घटा कट गया, खाली 1 जमा का चिन्ह बचा, तो यहाँ हमने +1 लिख दिया। समझ में आई बात आपको? फिर देख लो एक बार दोबारा से, +3 के लिए 3 जमा के निशान लगाए, -2 के लिए 2 घटा के, इसको ये दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया और +1 बच गया। यही बात इसने शब्दों में समझाई कि +3 के लिए 3 धन चिन्ह बनाए, -2 के लिए 2 ऋण चिन्ह बनाए, 2 जमा और 2 घटा से संतुलित होने के बाद 1 चिन्ह बचता है। तब ये आगे मैंने हल कर रखा है भाई, जमा -5 फिर जमा -2, जमा के लिए बता रही हूँ मैं, तो -5 के लिए मैंने 5 चिन्ह घटा के लगाए, -2 के लिए मैंने 2 चिन्ह घटा के, क्योंकि समान एक जैसे चिन्ह है तो हमने कहा था जमा घटा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, कट जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सारे ही घटा के कितनी बार है? 7 बार, तो हम लिख देंगे -7, यानी कि हमारे प्रश्न का इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा? -7। +2 +3, तो 2 चिन्ह जमा के, 2 3 यहाँ कुल कितने हो गए? 5 चिन्ह जमा के। -3 के लिए 3 घटा के चिन्ह लगाए, -5 के लिए 5 जमा के, इसने बैलेंस कर दिया, इसने इसको, बच गया जमा का 2। और ये इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये गतिविधि नहीं, प्रश्न संख्या 3 चल रही है ये। चलिए आइए इसके लास्ट पार्ट पे, जमा का 7, तो 7 बार जमा के चिन्ह लगा दिए मैंने, और -2 2 बार माइनस, इसने इसको बैलेंस किया, इसने इसको, ये बच गया जमा का 5। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार सा गेम है जो अखबारों में पहले बहुत आया करता था। घटा व जमा की संख्याओं को क्रम से मिलाकर चित्र को पूरा करके रंग भरो। मैं देखो चित्र में मैक्सिमम छोटा करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने मिलाना है, रंग खुद भरना है, क्योंकि मैं रंग भरती तो मेरा ब्लैक एंड वाइट स्कैन किया है मैंने, तो दिखता नहीं। मिलाया कैसे? देखो ये, अब आपका इसको पेंसिल को इधर ले आओ, 0 है, मैं कलर ले लेती हूँ पिंक। हाँ, ये बढ़िया लगता है मुझे। 0 से -1 -2 -3 -4 5 6 -7 8 इनको मिलाया। और अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊँ तो ये देखो भाई, 0 को 1 2 3 4 5 6 को 7 से 8 से 9 से 10 से ऐसे मिलाया, तो आप देखोगे कि एक बड़ी ही खूबसूरत सी मछली यहाँ आपकी तैयार हो गई है। इसमें सभी बच्चे अपनी पसंद का रंग भर लेना। अगले प्रश्न पर आ जाओ, 5वें पर। अब ये कहता है कि दिए गए मॉडल में प्रत्येक मॉडल के लिए संख्या कथन लिखिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, माइनस गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं लिखूँगी -7 जमा
जमा कितनी बार है, 1 2 3 4, तो जमा का 4। दूसरे पे आ जाओ, माइनस, ऊपर भी माइनस है, कितनी बार है, 3 बार। बीच में जमा का चिन्ह लगाना है, नीचे भी माइनस है, कितनी बार है, 2। वैसे भी -3 और -2 -5 होता है। इस पे आ जाओ, गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, जमा का 7 और फिर जमा लगाया, नीचे हो जाएगा घटा का 2। ठीक है, ये आप इसमें से देखकर भर लीजिएगा। और अब ये हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा इस लेक्चर का। दिए गए कथनों में सत्य असत्य छांटी। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं, सत्य है। पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये भी सत्य है। ऋणात्मक नंबर, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी पूर्णांक प्राकृत होते हैं, गलत है। 0 एक पूर्णांक है, ये सही है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं, ये गलत है। आगे चलो, 0 -100 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 यहाँ होता है और -100 पीछे होता है, तो ये इसके बाद आएगा तो बड़ा है। 0 100 से बड़ा है, ये गलत है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग भी धनात्मक हो गया, सत्य है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक है, ये असत्य, ऋणात्मक होता है। जब 2 अलग अलग चिन्हों के पूर्णांक जोड़ते हैं तो उन्हें घटाकर छोटी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, गलत। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, तो ये आपका असत्य है। और देखिए आगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। आ जाओ, संख्या रेखा पर -10 -8 के दाईं ओर है। ये 0 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये -10 है और ये -8 है। अब ये -8 के लेफ़्ट में है कि राइट में है, आप अपना लेफ़्ट देखना, तो ये बाईं ओर है, जबकि ये कह रहा है कि दाईं ओर है, तो ये गलत कह रहा है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, नहीं ये गलत है, ये मैंने सत्य पे निशान लगा दिया, गलत है। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो ये हमारी कथन असत्य है। समझ आई बात, ये कथन हमारा असत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक तो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है ये हमारा। ठीक है, फिर से सुन लो मेरी बात को, मैं फिर बता रही हूँ, ये सत्य नहीं है, ये कथन असत्य है। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं चलने पर बड़ी संख्या प्राप्त होगी, सही है। 26 घटा 4 यानी 22, 20 के बाईं ओर है, गलत है। 20 जमा 5 यानी 25, संख्या रेखा पर 20 के दाईं ओर है, ये सत्य है। 10 जमा 8 18 दाईं ओर है, असत्य है। अब ये कहता है कि गलत वाक्यों को सुधार कर पुनः लिखिए, तो बाकी तो मैंने लिख दिए थे। ये जो था ना, ये मुझे यहाँ पर गलती से गलत लग गया था, m वाला। इसमें क्या आएगा कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो बाकी के कथन मैंने यहाँ सही करके लिख दिए। डी मैं पढ़ रही हूँ, जिन बच्चों को राइटिंग समझना है उनके लिए। डी भाग देखो, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं होती। एफ में आएगा सभी पूर्णांक जो इंटीजर्स हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती। 0 100 से छोटा है, ये कौन सा भाग है, एच है। ठीक है, एच के आगे चलिए, ये जे है, योग ऋणात्मक होता है। किसका योग, आ जाओ जे पे दोबारा। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक होता है, तो इस जे को मैंने ठीक करके यहाँ लिख दिया। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, के में मैंने पहले भी बता दिया था कि जब 2 अलग अलग चिन्हों को जोड़ते हैं तो छोटी का चिन्ह नहीं लगता, बड़ी का लगता है। -8 -10 के दाईं ओर आता है, गलत है, तो एल का उत्तर होएगा -10 -8 के बाईं ओर आता है। 1 मिनट भाई, पेन ले लें, ये बाईं ओर आता है। ठीक है, 26 घटा 4 भी बाईं ओर आएगा, और 10 जमा 8 जो है 18 बनेगा, वो भी 20 के बाईं ओर आएगा। और अब बच गया आपका m भाग, जिसका आपने क्या लिखना है, वहाँ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ m को भी, कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, इसको पेन को हटा देते हैं यहाँ से, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। तो जितने गलत कथन थे उनको मैंने सही करके लिख दिया है। ठीक है भाई, तो ये आपका
आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करूंगी। इसका बाकी बचा हुआ पार्ट मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आता है, पसंद आता है तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करना। बार बार कह रही हूँ, उसका कोई पैसा नहीं लगता। और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना।